या कुंदेन सारहार धौला या शुभ्रवस्थाविता या वीरावर्धन या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकर प्रतिविधि शरावंदिता साम पाठ सरस्वती भगवती निशे सदा व्यापार। बोले जी और माता पार्वती जी की जय हो, 56 कोट देवता की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आज आप लोगों की परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के चर्चा एक छोटा सा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाते हैं। तो इस चर्चा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुना। कहाँ खातिर चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। चर्चा आधा अधूरा सुनने से परम पिता परमेश्वर के अपमान होला, और पूरा चर्चा सुनो तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। कहानी इतना सरल शब्द है कि अगर एक छोटा बच्चा ध्यान पूर्वक अगर वो कथा की सुन जा तो तुरंत रिपीट कर लेला। तो यही से देखिए परम पिता परमेश्वर जी माता पार्वती जी के हर प्रश्न के उत्तर कथा ही के माध्यम से सुनने बाटी। तो यही से ही शिव जी के भोले जी के चर्चा कहानी जौन है, पहला में दया और दूसरा में चर्चा कल जाला। चर्चा से हमें ज्ञान मिलला। तो कहानी के माध्यम से ही नीलम दीदी और हरेंद्र भैया जन जन पूरे संसार में इज्जत फैला देनी कि सब केहू अपने ज्ञान के मार्ग अपनावे, अपने जीवन के धनी बनावे। तो देखिए बहुते सुंदर चर्चा बा। एक गुरु बहना और एक गुरु भैया जौन आजकल के हर माँ बाप अपनी बेटी और बेटा के एक बराबर के प्यार देते हैं, लेकिन प्यार इतना न दे दी कि जो बेटी अपने ससुरा में जा तो एक हफ्ता में लौट के घर नैहर चली आवे। अरे लड़किन के उहे प्यार दुलार देवे के चाहिए। प्यार दुलार के साथ साथ ज्ञान के बात ही बतावे के चाहिए कि अपने घर परिवार में सबके आदर भाव सत्कार करें और अपने भी खुश रहें, अपने माँ बाप के सर ऊंचा कोयले रहें। तो देखिए आज एक प्यार में पागल बाप जन अपने बेटी के इतना प्यार दुलार देले बाना कि बेटी अपने ससुरा से और नैहर में चली आई बाड़ी। तो देखिए उनके साथ का भइल बा। लेकिन पूरा कथा सुनब तब आप लोगन के आनंद आई कि भोले जी कैसे कैसे उनके जीवन के संवरले बानी। तो हर घर का कहानी बा, आज सब के बेटी बेटा बाना। तो के गौर से आप लोग सुनो। तो हमार कथा ही अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सबे लिखो। काहे खातिर कि नाम लिखले से, बोलले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए गुरु बहिना कितना महान बानी सवे कि 3 घंटा समय निकाल के मंदिर में या घर की घरी चर्चा करीला। तो 3 घंटा के समय देला और ध्यान पूर्वक अपने जीवन के धन्य बनावेली सभी सुन के। तो आप लोग तो मोबाइल से सुने के बाद मोबाइल कहीं रख ली और नाम लेते रहो, काम करते रहो। तो आप लोगों के तो बहुत अच्छा सुविधा भाई। आप लोगों करते नहीं यूट्यूब वाले भैया जौन है बहुत मेहनत करके आई अच्छा चीज़ शुरू कर देले बानी कि सब के हुए कर लाभ और आनंद उठा सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो गुरु भैया और एगो गुरु बहना रहत रहली। अब उनके बड़ा भक्ति भाव भोले जी के करें और उनके परम पिता परमेश्वर जी के दया से उनके बड़ा सुंदर एक बेटा और एक बेटी के जन्म देले रही गुरु बहना। तो गुरु बहना तो देखी माई अपने बच्चन के हर चीज़ सिखावेली। कहे से कि देखी जब बेटी के विवाह होला तो सब कहेला एक गंवार मनई तब के पहले ज़माना के जब ससुर रहत रहना तो वही कहत रहना कि सब गुण पीछे और रसोइये आगे। अब इनमें देखी कितना रहस्य छिपल बा कि सब गुण पीछे रसोइये आगे। ऐसे कहत रहना कि अगर हम पतिए पत्नी कहीं रह जाई तो खाए बनावे के तहैये हो। तो हमके हर गुण सीखे के चाहिए। पहला काम है कि घर गृहस्थी जरूर माई बाप के सिखावे के चाहिए।
लेकिन वो जौन उनका पिता रहना गुरु भैया रहना उ जितना प्यार बेटा के ना देले रहना उतना बेटी के देले रहना। हम आप भक्ति करीला तो भगवान से कुछ मांगीला तो बहुत समय लगेला, लेकिन उ पिता ऐसन रहला कि बेटी के जैसे इशारा करे कि हई हमके चाही तो उ तुरंत ले आके रख दे। अब बेटी इतना प्यार दुलार में अंधा हो गई लली कि चिड़चिड़ापन हो गई है। मान ली मायके में तो माई बाप जवन मंगिए गुड़ के चिड़ई तब वो माई बाप दियो, लेकिन ससुरा में तो सास ससुर के हिसाब से चले के पड़ेला। अब जब बेटी सयान हो गईली जवान हो गईली तब बाप लगना विवाह खोजे, सोचले इतना अच्छा घर करी कि हमारी बेटी के कौनो तकलीफ ना रहे। तो वैसे बड़ा अच्छा घर चुनला और सास ससुर ननद देवर सब केहू रहल, धन धान्य के कौनो चीज़ के कमी नहीं रहल। गुरु भाई बहना जब बेटी के विवाह हो गई और नैहर में कुछ काम ना करवले रहना, जब गुरु बहिना कुछ अरवा कि ये बेटी है कैल तब बाप कहे जब गुरु भैया रहना उनका पिता रहना कहले अरे एक तो हमार दुलारी लक्ष्मी बेटी बाड़ी तो तू दौड़ वही लड़की से काम करावल चाहेलू, अरे अपने कल न हमरे बेटी से मत करावो। वो बार बार गुरु बहिना कहे कि देखी लड़की पराया धन होली, आज हमारे घरे बाड़ी तो हम सब सुविधा करतानी, अब यहाँ ससुरा में इनके अपने घर परिवार के सबके हिसाब से चले के पड़ी और सबके सम्मान करे के पड़ी। काहे से वो चर्चा भजन में गुरु बहिना जात रही तो सोचे कि अपने लड़की के ले जाई, लेकिन वो लड़की पिता के प्यार में इतना अंधा रही प्यार दुलार में कि वो चर्चा भजन में भी ना जा। घर ही नहा वहाँ के मन आवे तो कहियो सुख सोमार के एक लोटा जल देला। अब जब विवाह भइल अपने घर में गईली तो नैहर में तो कुछ कैला ही ना रही गुरु भाई बहना। तो देखी हर गुरु भाई और गुरु बहना के चाही कि अपने लड़की के हर किता के संस्कार दी। यही चर्चा माने चर्चा से हमके ज्ञान मिलेला, और चर्चा यही खातिर हरिंदर भैया नीलम दीदी कितना सुंदर सोच विचार के चर्चा कोइले बाटे। तो चर्चा से हमें ज्ञान मिलेला, दया से दया बरसेला भोले जी के, और नमन से भगवान जी के नमः शिवाय हम अपने जीवन के धन्य बनावेनी। तो बेचारी जब अपने घर में गईली तो नैहर में तो कुछ ना कैले रहली, ससुरा में सब कुछ रहल, लेकिन जनता बानी गुरु भाई बहना जब बहू आ जाली तो सब सोचेला कि अब बहू आ गईली तो अपने हिसाब से सब चीज़ बहू के अंदर का गुड़ बा। सूरत पर ना जाए के चाहे सीरत पर जाए के चाहे, पहला काम तो गुड़े सब देखेला कि इनके अंदर का गुड़ बा। अब जब गईली तो मान ली एक आध हफ्ता तो ना पता चलेला, कहेला सब कि नहीं नवेली दुल्हन आयल बाड़ी तो थोड़ा धीरे धीरे मेंटेन करत समय लागी। अब एक हफ्ता तक तो सास कुछ ना बोली, ननद कुछ ना बोली कि अपने हिसाब से 8 बजे 9 बजे उठे, कली हो न हो जागल उगल बाड़ी तो कुछ आराम का फुरमाल है। लेकिन जब एक हफ्ता बीत गई गुरु भाई बहना आ जेठ पतोही रहली, जब हरदी कुचा जाला तो घर के सारा काम बहू करेली। अब जब पहला रसोई उनका सास कहली कि आज बड़ा अच्छा शुभ दिन बा, सास शिव भक्त रहली, सोमवार के दिन कहली कि आज हमरे बहू के पहला दिन है, आज रसोई बनाइए और भगवान जी के भोग लगाइए, घर के स्वर्ग बन जाला जब बेटी बहू नहा के भोजन बनावेली। देखी जे बिना पढ़ल बा तो ये चर्चा से बहुत कुछ सीख ले बा कि बिना नहैले गरीब परिवार में केहू बिना नहैले भोजन ना बनावेला। आई बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आखिर हम रोज़ नहाइला, लेकिन सुबह नहा के अगर भोजन बनाइला तो आपके भोजन देवी देवता सब के ओकर स्वाद लेला। और रात भर के कचरा शरीर में पोत के या तो बेड रेस्ट चाय कबो ना पिए के चाहिए, मुँह में सारा कचरा रहेला। आ कितना गुरु भैया बेडवे पे चाहे बिना ब्रश के कितना भी अलहदी आदमी होत जाता।
अरे देखी, मनुष्य के शरीर पौले बाणी तो पहले तक काम है कि घर के सफाई, शरीर के सफाई, ओकरे बाद कम से कम नहा धो के भोजन बनाई कि आपके भोजन के स्वाद सब देवी देवता ले ली। सब चीज़ देखे नहीं कि के करे घर में कैसे कैसे लक्ष्मी लोग कैसे कैसे अपने घर के आगे बढ़ावत अड़ी। तो घर में लक्ष्मी वास करेली, जेकरे घर में नहा धो के भोजन पानी बनला, सब देवी देवता ओकर रस आनंद लेनी जा। यही खातिर हम नहा धो के भोजन बनाईला। तो देखी गुरु भाई बहना, अब वो बेचारी जब एक हफ्ता बीत गई, आ हफ्ता दिने वो दिन अब हरदी कुचावे के रहली, अभी उठत ताड़ी 8-9 बजे। अब घर के सारा सौर सफाई सास को भैली, कहली अरे अब तो पतोही उठी हैं, अपने मन से उठी हैं, माई जरूर कुछ सिखेवले हुई हैं। अब जब सास जगावे गईली तो कहताड़ी कि ये बूढ़ा है तनी जुनी का हल्ला करो तनी, अरे हम सुतल बने तो सुते दी। कहली अरे बहू, आज तुम्हार पहला रसोई है, आ सुतबू तो कैसे खाना वाना बनी। कहली अब ई कुल हम ना कैले उले बानी, हम नहीं खी जानत, ये सब हमसे ना होई। ननद अइली, कहली भाभी उठ के चाय वाय बनावो, सब केहू बैठल बा, नाश्ता तैयार करो। देवर अइला तो कहली देखा तू लोग हुक्म ना चढ़ाव, हमसे एक काम हम कुछ नहीं की कैले, और सब काम तू लोगन के करे के पड़ी। केहू अच्छा भी शब्द बोले उनके अच्छा ही ना लगे, काहे से वो ऐसा चीज़ में पलल रहली कि केहू प्रेमों से बोले तो उनके जहर लगे, काहे खातिर कि कार्य करे करतीन कहे सब। अब बीता देखी 15 दिन बीती गई, और जब सब केहू कुछ न कुछ आ रहे, अरे ससुर रहला तो कहे बेटा थोड़ा चश्मा दे दो, पति अइला तो पति के भाई सेवा भाव करही के, तो सब से रुखरे बोला, सब केहू कहे कि ये हमार तो देखत है स्वर्ग जैसन घर के ये बहू हमार नर्क बना देले बाटी। अरे ये का संस्कार माई बाप देले बाड़ा। तो देखी गुरु भाई बहन, अगर हम अच्छा संस्कार देले रहनी तो हम माई बाप के भी सर ऊँचा रहेला, आ जैले पर सम्मान मिलाला, आदर सत्कार सब करेला कि बहू के बाप आइल बाना, भाई आइल बाना, हमरे लक्ष्मी के भाई बाप आइल बाना, बड़े प्यार भाव से ओकर आदर सत्कार होला। अब का कैली, जब 15 दिन बीतल तो 15वें दिने अपने बापे लगे फोन कर दिली, कहली पापा अब हम यहाँ एक क्षण ना रह। कहला बेटा का हो गए, तो हम ये घर में रह ही ना सकेली, हमके अब्बे आओ, अब्बे हमके मैके ले चलो। कहले का हो गई, तो सास कुछ कहली है। अरे सास के मत पूछा, सास तो डाइन बड़ी, 8 बजे जगावे लगताड़ी। कहला अरे मैंने 8 बजे तो धर्म होला, उठ के चाय नाश्ता तो के बना के देवे के चाहिए। पापा एकरे में दखल अंदाजी मत करो, हमसे ही कुल काम होई ना, जीवन में ना कैले बानी ना करब। तुहार ससुर, अरे ससुर के मत पूछो, ससुर तो राक्षस बाना। कहला यार तुहार पति के बारे में तो बिल्कुल ना पूछिया, उ तो यमराज बाना। और ननद तो हमार चालबाज बाटी, और तुहार देवर का बाना, देवर तो बहुते चतुर बाना, उनके हर समय कुछ न कुछ चाहिए, दिन भर दौड़ावल। हम ये घर में कबहू ना रहो, एक क्षण ना रहो, यही लागे आओ आ तोहरे घरे जाए। अब बाप बड़ा आश्चर्य में पड़ना कि जौने बेटी के हम इतना प्यार दुलार देले रहनी, आ वो बेटी ससुरा में ठीक से ना रह तारी, तो बाप के भी मुड़ी वही दिन झुक गई जहिया बेटी यही शब्द बोलली। अरे सास ससुर तो माई बाप के समान होला, सम्मान देवे के चाहिए और सम्मान पावे के चाहिए। अब बाप जब गईना बोलावे बेटी के, तो जैसे उनका ससुर देखला तो उठ के दूसरे ओर चल दिहला, दामाद देखला तो दूसरे ओर चल दिहला, केहू मुँह से अच्छा से बोलल नहीं। बाप समझ गईला कि हमारे बेटी में हो न हो बहुत कुछ खोट बा, बेटी से हमारे केहू परिवार के व्यक्ति खुश ना बा। अब कहला अरे सुनी हम आइल बानी अपने बेटी के ले जाए।
ससुर कहला अरे ले जाए आयल बड़ तब बिहान का आजा लेके जा, ये बलाई के दूर करे घर में से, नहीं तो स्वर्ग जैसा घर हमारा नरक बन जाए। बाप के समझ में आ गई कि ज़्यादा प्यार दुलार कोई ठीक ना हो, लेकिन के हर काम सिखावे के चाहिए, आए में माइए बाप के हाथ को होला। अब बाप अपने बेटी के कल ले आवे के रहना तो अजुए तुरंत न केहू के पानी न दाना। कह दड़ी बेटी बाप से कि पिताजी ये घर का पानी न पियो, ये घर के लोग बहुते खराब बा, हमके यही लागे तुरंत लेके चलो। बाप बेटी से इतना प्यार करत रहना, इतना प्यार दुलार देत रहना कि बेटी के प्यार में पागल रहना, जौन बेटी कहे तौन मानी ले। अब बेटी के अपने विदाई को के अपने घरे ले अला तो देखी गुरु भाई बहना, जब घरे ले अला तो देखी जब तक बेटी के विवाह ना भइल रहेला तो बेटी के नैहर में बहुते सम्मान मिलेला। कितना हूँ माई बाप डटिए लेकिन फिर प्यार से बोलिए आ बुरा ना लगेला। लेकिन जब बेटी अपने ससुराल से मायके आवेली और जब केहू कुछ कहेला तो तनिक भी बर्दाश्त ना होला। और जब यहाँ अली तो देखी उनका माई हाल चाल पूछा तारी तो माई से घौघिया के बोला तारी तो माई तो समझता रहली कि बाप के आगे हमारे एक ना चलल। हे गुरुजी हमरे बेटी के कुछ ज्ञान दी कि इनकर घर टूटले से बस जा। हर माई चाहेली कि हमारी बेटी अपने घर परिवार में आनंद और खुशी से रहे और सम्मान पाए, सम्मान दे। लेकिन गुरु भैया के आगे गुरु बहना के कुछ हो ना चलत रहे। अब जब अली तो कहली कि अब पापा हम यहाँ से कबो ना अपने ससुरा में जाई, अब हम यहीं रहब। जब यहीं रहे लगली आ 3-4 महीना बीतल तो देखी गुरु भाई बहना टोला मोहल्ला गांव गड़ा सब केहू कहे कि का हो बहनी तोहर ससुरा के लोग ठीक ना बका, काहे तू नैहर में रहताड़ू। अरे बेटी के विवाह नया नया होला तो अपने ससुरा में रहेली, अपने पति के घर रहेली। अब वहाँ से जब लगल सब केहू ताना बोली बोले कि काहे तू ना अपने घरे रहताड़ू, अपने घर के स्वर्ग बनावे के चाहिए, बेटी बहू के यह धर्म होला। अब जब सब ओर से सब केहू लगल बोले तो देखी इनके मन में माई जब चर्चा में गईली तो बेचारी के जहाँ तो बेचारी झर रोए कि हे पिताजी अरे हम इतना चर्चा भजन कैली लेकिन अपने बेटी के अच्छा संस्कार हम ना दे पौनी इनके पिता के आगे। लेकिन बेटी के हमरे कुछ ऐसा संस्कार दी कि इनका घर परिवार बसी जा। अब जब रहे लगली तो तबाह हो गए लोग माई बाप, जौने डगर निकले तौने डगर का हो तोहार बिटिया काहे इतना दिन से रहेली, का कमी बा। ससुरा के लोग पूछत नहीं खे का, सही से रहत नहीं खे का कि सब यहाँ को दे ले बा। अब माई बाप के सर जौन है बेटी बेटा चाहे तो ऊंचा कोई दे आ चाहे तो नीचा कर दे। अभी बेचारा सर में से उनकर सिर झुकी गई। और गुरु भैया भी बड़ा ज्ञानी रहला लेकिन कुछ भूल कर देना लइकन के साथे प्यार दुलार इतना ज़्यादा बेटी के ना देवे के चाहिए। अब बेचारा अब अपने बेटी के जो न घर द्वार उन्हीं के वजह से टूटत रहला उहे बचौले के कोशिश में लगल बाना। अब गईना तो एगो गुरु भैया से सलाह लेला कि हमारे बेटी के हंसा सालवा अब यहाँ ऐसा ऐश्वराम में रहल बाटी कि ससुरा में न समय से उठत ताड़ी न केहू के आदर भाव कर ताड़ी न सम्मान कर ताड़ी, हमार सर झुक गई। ऐसा न अपने ससुरा में रह ताड़ी कि केहू ससुरा के लोग खुश नहीं थे। अब जब गुरु भैया रहना कहना उनके सुधारे करती ने क्या उपाय बा कि जाई कोई दी कि साधना कर। साधना माने देखी भक्ति भाव करें और जब भक्ति भाव करें केहू अपने बड़ों के जे भी कौन बात कहता ओकर जवाब न दो। और 6 महीना तक ये ऐसा करिए तो इनका नर्क ऐसा घर स्वर्ग में बदल जाए। तो
वो देखी गई जब मंदिर में भक्ति भाव पूजा पाठ कैला तब भोले जी उनके संत के रूप में आके समझौना कि अपने लड़की के जिंदगी तुहही बर्बाद कैले बड़ा, आबाद तुहही तुहरिए से हुई, काहे कि तुहरे बात मनियो। तब अइला तो कहले ए बेटी आ देखा एगो बात ही कहतानी। कहली का आ तो अपने ससुरा में चली जा बेटी। कहली कि पापा नाव ले तो ले लेकिन फिर ना लिह, ससुरा में हम कबो ना जाई। कहला नहीं सुनो, हम एक ठो बड़ा भारी उपाय सोचले बानी। कहली पापा का सोचले बाट? आ तो हम यह सोचले बानी कि तू साधना कर आ एक ठो हमें जौन है संत से बात कैले बानी उ मंत्र पढ़िए और 6 महीना तक तो के अपने ससुरा में रहे के बा। आ केहू के जवाब न दिया बेटी। आ सवेरे उठ के नहा धो के आ देखो तुलसी जी के पौधा देतानी आ अगना में लगा लिया। आ तुलसी मैया के अगना में लगा के सवेरे उठ के घर दुआर के सफाई क के बेटी आ माई के जल 1 लोटा दियो, घर में तोहरे शांति प्रदान हुई। कहली कि 6 महीना न, 6 महीना के बाद नहीं न? कहला हाँ बेटी 6 महीना के बाद तो तू जैसन चाहू सब तुहरे अंगुरी पर नाची। कहली ऐसन हो जाई पापा? आ तो हाँ बेटी, अपन जोहार ससुर जवन भी कहिए उनकर हर काम करिए, सास जवन कहिए करिए, पति जैसे चाहिए वैसे रहिए। कितनाहू केहू गुस्सा के बोली लेकिन गुस्सा न करिए बेटी, कबो अपने परिवार के जवाब न दिह हमारा में। तो देखा खाली तो के 6 महीना करे के बा आ 6 महीना के बाद जैसे चाहिए वैसे रही। 6वां महीना पे घर भर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े लगी। तो देखी अब उनके तो सपना में भोले जी सब बात बतौले रहनी कि तुहरिए वजह से तुम्हारे लड़की के घर बर्बाद होता और तुहरिए वजह से लड़की के घर आबाद हुई। तो कहली कि ठीक बा ये तना न करे के बा। तो हाँ ननद के अपन छोट बहिन मनिह आ देवर के भी अपन छोट भाई मनिह, जैसे लोग कही वैसे रही हो। तो देखिए तुहार घर नरक जैसन बा स्वर्ग में बदल जाई। तो कहली कि अरे वो डाइन सास और अच्छा ससुर से कैसे हम घर में रहब? जब पति बात हुई हमराज बाटे, रात दिन हमके खटावताटे। तो पापा हम 6 महीना में तो वैसे हम मर जाए। कहला कि ना बेटी तो के कुछ ना होई, जब संत जन है मंत्रवा पढ़िए न तो सबके बुद्धिया दिमागवा घूम जाई, सब केहू तो से प्यार दुलार करे लगी। तो देखी गुरु भाई बहना, माँ बाप चाहे तो लइकन के आबाद कर दे आ लइकन के चाहे तो बर्बाद कर दे। ते कथा के गौर से सुनो तो देखी बड़े प्यार से बाप का कोई ना बेटी के दिन धैला और अपने दामाद से कहना कि देखी अब 6 महीना से तो यहीं रहली है, अब ले जाइए अपने घरे। पति तो सोचता रहला कि अब अइहे तो फिर हमन के घर भर के ई घर जो स्वर्ग बा नरके बनइहा। इनके स्वभाव के जनता रहना, जल्दी तैयार ना होत रहना। लेकिन बड़ा कोहले सुनले पर दामाद जी अइले और ले गए अपने दुल्हन के। और जब वो गईली अपने घर में बेटी तो देखी बाप कहले रहना कि अगना में ले जाके तुलसी मैया के लगा ली। तो देखी गईली तो वहाँ ले गईली आ तुलसी मैया यही से कहल जाला कि माता जी शांति के प्रतीक हैं। जौने घर में तुलसी मैया रहेली सुख शांति बनल रहेला। कौनो भी विपदा आवेला तो पहले वो अपना ऊपर हरेली। पहले जानी कि जब तुलसी जी मुरझुलैली या झुरैली तो ये समझनी कि घर परिवार पर संकट आवे वाला बा। तो ऐसे तुलसी मैया के सेवा भाव करे के चाहिए। माई जग परोज जौन है 2 ठो पत्ता डाल दे गंगा जल मिला के तो सारा जग और सफल हो जाला। माई में इतना ताकत है। तब बाप जौन है अपने हाथ से तुलसी मैया के उखाड़ के बड़े सुंदर में गमला में लगा के देले रहना कि बेटी अपने आंगन में तुलसी मैया के लगा ली। अब लेके गईली आए आंगन में तुलसी जब लगावत आड़ी तो देखी सास जनता रहली कि बड़ा पतोहिया और उखर बा, तब बेचारी के अच्छा ना लगता। गईली
ओकरे बाद नहैली धोली बड़ा सवेरे दिन जगह ही के ना पड़ल। नहा धो के आ अगना में तुलसी मैया लगा के आ जब पूजा करताड़ी तो देखी सास और ननद का करताटी। एक पेड़ तुलसी हम नैहर से मंगवली हो, एक पेड़ तुलसी हम नैहर से मंगवली हो, रोपी दिहली बीच नैया होला, रोपी दिहली बीच नैया होला। एक पेड़ तुलसी हम नैहर से मंगवली हो, रोपी दिहली बीच नैया होला, रोपी दिहली बीच नैया होला। निहुरी निहुरी हम पूजा पाठ कइली हो, निहुरी निहुरी हम पूजा पाठ कइली हो, सासु मोर ओठवा चमकावेली हो लाल, सासु मोर ओठवा चमकावेली हो लाल। एक पेड़ तुलसी हम नैहर से मंगवली, रोपी दिहली बीच नैया होला, रोपी दिहली बीच नैया होला। सब कुछ अपना खातिर मांगली होला, सब कुछ अपना खातिर मांगली हो लाल। मांगे के सेनुरा सासु तुहरा जे बेटवा, गोतिन के बलकवा तुहर नातिया हो लाल। मांगी के सेंदूरवा सासु तुहरा बेटाउआ रे, गोदी के बलकवा सासु नातिया हो लाल, गोदी के बलकवा सासु नातिया हो लाल। निहुरी निहुरी हम पूजा पाठ कइली हो, निहुरी निहुरी हम पूजा पाठ कइली हो, ननद मोर ओठवा चमकावली हो लाल, ननद हमर ओठवा चमकावली हो लाल। ननद जोगे मांगली अर भैया से भतीजवा, ननद जोगे मांगली अर भैया से भतीजवा हो लाल। निहुरी निहुरी हम पूजा पाठ कइली, निहुरी निहुरी हम पूजा पाठ कइली, ननद मोर ओठवा चमकावली हो लाल, ननद मोर ओठवा चमकावली हो लाल। अपना के मंगली हम सोरहो सिंगारवा, गोदिया में मंगली बलकवा हो लाल, गोदिया में मंगली बलकवा हो लाल। मंगिया के सिंदूरवा ननद तुहर जे भैया यार, गोदी के बलकवा भतीजवा होना, अरे गोदी के भतीजवा बलकवा तुअरो ना। एक पेड़ तुलसी हम नैहर से मंगवली, रोपी दिहली बीच नैया होला, रोपी दिहली बीच नैया होला। तो देखी गुरु भाई बहना, जवन बहू के कुछ ना आवत रहे, लेकिन सोचली कि अब हमके 6 महीना करे के बाद आई सोच के आज आंगन में तुलसी लगौली आ इतना सुंदर भजन सुनौली, तो सास के आँखी पर विश्वास ना होत रहल कि हमार उहे बहू है। अब कहत अड़ी कि कहीं हमार समधी बदल तो ना देले बना
कि बहू के जगह दूसर बेटी ले आके दे देले बाना। ई तो संस्कार है कहू ना रहल हमरे बहू में। लेकिन कहली नहीं नहीं अम्मा। और सवेरे उठली और नहा धो के देखी घर के सफाई को के आ पूजा पाठ को के आ जाके अपने सास ससुर के जब पैर छुअत है तो बेचारा लोग तकते रह गई। पति के पैर छुआ ताड़ी, आशीर्वाद ले ताड़ी और समय से नाश्ता पानी सब के बिना कहले सबके चाहत पूरा करत ताड़ी। आ ननद से तो जैसन छोट बहन अपने बहन से प्रेम करेली वैसे मिलजुल के रहताड़ी। अब के सब केहू कहता कि इतना जल्दी आ कैसे मन बुद्धि हमरे बहू के बदल गई। अब घर में जौन है गुरु बहिना बहुते खुश भैली। उनका सास भी भोले जी के अपन गुरु बनौले रहली। तो कहली कि लगता कि हम दया में भोले जी से कहले रहनी कि हमरे बहू के ज्ञान दी। लगता ये हमरे घर में भोले जी के कृपा भइल बा। माँ शांति के प्रतीक तुलसी मैया के कृपा भइल बा कि हमरे बहू में बदलाव आवता। तो देखी सबके पीछे जब सम्मान हम केहू के देली तो हमके घर में भरपूर सम्मान मिलेला। अब बेचारी सबके काम एकदम दौड़ दौड़ के करताड़ी। आ मन में ई बा कि हमके 6 महीना करे के बा। 6 महीना के बाद तो हम उनके बताई कि लोग कैसे उनके रखे के चाही। अब के 6 महीना के चलावे। जब 1 महीना इतना अच्छा से रहली तो सास जौन है अपन जौन तिजोरी के चाबी ले के बहू के हाथ पर रख देली। कहली कि बहू तो हमार घर के लक्ष्मी बाटी। तो देखी यही से कहला जाला कि चर्चा भजन जरूर सबे सुनी। अब 2-1 दिन चर्चा में माई के साथे गई रहली आ तुलसी मैया के जब भक्ति भाव कैली तो देखी मन कैसे बदल गई आ घर में कैसे आनंद पूर्वक से रहे लगली। सास अपने सब तिजोरी के चाबी अपने बहू के हाथ में रख देली और कहली जे भी बाहर से कमा के ले आई और लक्ष्मी के हाथ पर धरी। अब सब केहू इतना प्यार दुलार देवे लगल, पति से इतना प्रेम मिले लगल। ससुर जौन रहना बाप से ज़्यादा प्रेम करत रहना, हर बात के ध्यान दें। देवर जौन बाने छोट भाई के समान आगे पीछे भाभी के का चाही, भाभी कैसे रहे के चाही। आनंद खुशी से महल में 6 महीना के समय बीतत देरिए ना लग। और जब 6 महीना बीत गई और बाप जौन है हर आश्चर्य में पड़ल बाने कि बेटी तो गोल बाड़ी आ ना जानी कैसे बाटी। अब जब बेटी के सूचना ना पावताना छपटिया था ना तो देखिए वहीं 6 महीना में 1 हफ्ता बकिए बा तोले समधी के फोन जाता कि का जी आप एको बार अपने बेटी से मिले ना आईली, का हाल चाल बा। जब यही सुनला उनका बाप तो सीना गदगद हो गई। कहला कि अब बताई न कैसे बेटी हमार बाड़ी आप लोगन के साथे कैसे रहत उहत बाटी। कहला अरे बेटी बहू तो हमार लक्ष्मी बाड़ी घर के। अरे आप कहीं बेटी के तो बदल ना देले बानी, ये तो बेटी लगता वो बेटी है ना है। अरे घर तो हमार नरक में जैले से बच गए स्वर्ग बन गई बा। बहुत हमार बहुते अच्छी बाड़ी। बाप माई सुनल तो जी धन्य हो गई है कि हमारी बेटी में ऐसा संस्कार आ गई। तब बेचारा क्या कहला अपने बेटी लगे कहना तानी दे दी हम अपने बेटी से बात कर चाहतानी। अब बेटी से जब बात करता ना तो कहता ना का हो बेटी बतावा का हाल चाल तुहार बा। अरे तुहार राक्षस ससुर के का हाल चाल बा। कहली पापा आज तो राक्षस कह देला लेकिन आइंदा हमरे ससुर के कबो राक्षस न कहियो। अरे तुहसे ज़्यादा प्रेम तो हमार ससुर करीला। बाप सुनला तो खुशी के आंसू झलक उठा। माई जौन है बैठ के वही सुना ताड़ी सब बात। कहला अरे तुहार जौन है राक्षस सास रहली उनकर का हाल चाल बा। अरे पापा राक्षस मत कहियो, हमार सास तो माई से बढ़ के बाटी। हमार सास ना बाड़ी, हमार तो खाली जन्म बना देले बाड़ी। कर्मदाता तो हमार माई सबसे अच्छा बाटी। अबो ना ऐसा पापा कहियो। कहला अरे बताओ तुहार पति यमराज कैसन बाना, उनकर का हाल चाल बा। अब बाबू आनंद उठावत हैं
और बेटी के मुँह से सुनल चाहत हम। कहली कि अरे पापा, अरे हमरे पति के बारे में तो ऐसा ना बोला, तू ही खोज के विवाह कैला, आज दामाद के तू यमराज कहत हो। कहला हम ना कहतनी बेटी, कि तू ही कहत रहलू कि हमार पति यमराज हमें, वो घर में कबो ना जाए। कहली भला है बुरा है जो कुछ भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। कहली पापा हमरे पति के बारे में कबो ऐसा ना शब्द बोलियो, पति तो हमार देवता बनी। अरे उ चुगलखोर ननद के का हाल चाल बा तुहरे। कहली अरे पापा, अरे हमार छोटी बहन के बारे में ऐसा मत बोला, वो तो हमार कितनाहू काम कैले रहेनी, लेकिन जब हमन के दोनों बहन मिल जानी तो सारा दुख दूर हो जाला। वो तो हमार छोटी बहन है, ननद के बारे में कुछ ना बोली है। अरे वो लफंगा तुहार देवर जौन तू के रात दिन परेशान करत रहल। कहले पापा, कहती अरे पापा, अरे ई का तू कही रहल बाट, अरे हमरे छोट भाई के बारे में कुछ ना बोलिया, वो तो लाखों अरबों में हमार छोट भाई बना, हमार हर तरह से ख्याल रखे। तो देखी जब बेटी के ससुरा में सम्मान मिलेला तब माई बाप के सीना चौड़ा हो जाला, सर ऊंचा हो जाला। और गुरु बहिना बड़ी खुश भैली और गुरुदेव जी से कहताड़ी कि हे पिताजी, अब हमार दुखड़ा सुन लेनी, हमरे बेटी के घर बस गई, बेटी हमार ज्ञान दे देनी, साधना कैली, साधना में सफल हो गईली और उनके घर परिवार पर केहू के नज़र ना लगे, अपने परिवार में आनंद खुशी से हमार बेटी रहे। आपके महिमा बढ़िया परम्पर बा, आप धन्य बाणी हे प्रभु, धन्य बाटे। अब माई बाप बहुते खुश भइले। अब उनके एगो भाई रहला, अब भाई कहला कि अरे पापा, दीदी के तो 6 महीना हो गई, जही के ना कहत रहली, आ 6 महीना हो गई बा, तब हम रक्षाबंधन आयल बा, तो चल तनी दीदी के लिए आई, एक केठ तो हमार बहिन बाटी। अब भाई जब वहाँ गए तो घर भर इतना सम्मान दियल, काहे खातिर देखी गुरु भाई बहना उनके हर चीज़ रहल, कौनो चीज़ के कमी ना रहल, आ सब केहू इतना प्रेम कैल, इतना इज्जत भाव कैल कि भाई बहुते खुश हो गए। सास कहली कि बाबू कहाँ आयल बानी, आता अम्मा बहन के ले जाए आयल बाटी। अरे नहीं, ये तो हमार बहू अबे ना जाइ हैं, यह तो घर के लक्ष्मी है, चल जाइए तो घर सुना सुना हो जाए बाबू। अरे ऐनी मिल लेने जाए, लेकिन जैली के बारे में ना कही। तो नहीं, पहले बहन से कहना कि बहन तो के ले जाए आयल बानी, तो कहली कि जा अम्मा से पूछ लिया, अम्मा कहबे तो इजाज़त देवे तब भी चल। अम्मा से पूछना तो अम्मा कहनी कि हमारे घर के लक्ष्मी में कहीं ना जइहे, वही ठो घर में बाटी आ चल जइहे तो केहू के अच्छा ना लगी। तो भाई कहला कि देखी हमारी एकलौती एके गो बहन बाटी, आ हम राखी बांधे करते लिया जाए, सब बहन अपने मायके में जाके अपने भाई के राखी बांधेली, तो हमके बहन के जाए दी हमरे साथ में। कहली ठीक बा, ले तो जाता नहीं, लेकिन रक्षाबंधन बांध के बिहना भैले हमारे बहू के पहुँचा देगा, फिर 2 दिन न रोकबा और बहू हमारे घर में रही। तो देखी दोनों घर परिवार टूटले से बच गई। तो अगर हम माई बाप अगर सक्षम बानी, अच्छा संस्कार देले बानी, तो कबो मूड़ी नीचे ना हुई। बेटी अपने घर में आनंद पूर्वक से रही हैं, सुख चैन से रही हैं और सम्मान करिए और सम्मान मिली, कबो अपमानित ना हुई है। बेटी बहू तो घर के लक्ष्मी होली। तो देखी जैसे वह बेटी के मन बदल गई, भोले जी देखी कैसे ज्ञान देनी और कितना अच्छा से घर परिवार में मेंटेन कर लेली कि अब आवे के नाम ना ले ताड़ी, घर परिवार में इतना प्यार दुलार मिले लगल। तो कि कबू धन दौलत और सर सामान के घमंड ना करे के चाहिए। बहुत बेटी ऐसन बाड़ी कि कहिए कि हमारे नैहरे में ऐसे चीज़ है, ये चीज़ होला। अरे अपने ससुरा में अगर हमके प्रेम से सब्जिए रोटी मिलता तो वो खुआ के समान बा।
लेकिन अगर नैहर में आप शादी के बाद 6 महीना रुक जाएं, अगर खोआ मलाई मिले और 10 जनी आपसे यह कहें कि लगातार ससुरा के लोग छोड़ देले बा और नैहर में बाड़ी, तो आपके वो खोआ रोटी अच्छा ना लगी, आत्मा धिक्कारे लगी कि हो ना हो अपने ससुरा के आधा रोटी निक, लेकिन नैहर के खड़ा रोटी ना निक। तो हर माई बाप के अपने बेटी के अच्छा संस्कार देवे के चाहिए, इतना प्यार दुलार ना करे के चाहिए कि बेटी के घर बसले से टूट जा। तो देखिए गुरु भाई बहन, अगर हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगल होई तो ज़रूर कमेंट करब।